सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस होते हैं तीन टाइप के: मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस जो है हम उसको ऐसे लाइक आप देख सकते हो बॉन्डिंग टाइप में देख रहे हैं, कोवेलेंट मेटालिक। ठीक है। हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं देख सकते? ठीक है। तो ये आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है। तो साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, क्योंकि एटम बहुत छोटा है, एकदम छोटा। साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। यहाँ लिखा नहीं है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम, बहुत छोटा चला जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो जिसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। जैसे आप एक बादल मान लीजिए, बादल देखा है आपने, तो उसका एकदम ऐसे कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता है, थोड़ा वैसा टाइप का बाउंड्री होता है, एरिया टाइप का बाउंड्री होता है। ठीक है। कॉटन होता है जैसे, उसका शार्प बाउंड्री नहीं होता है। ठीक है। जैसे रोड हो गया, उसका शार्प बाउंड्री, बट वैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो उसका कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता है। ठीक है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस देन? तो हम एक एस्टिमेट ले सकते हैं एटॉमिक साइज का, डिस्टेंस बिटवीन द एटम इन द कंबाइंड स्टेट। ठीक है। अब ये कंबाइन कैसे कैसे होते हैं? एक होता है कोवेलेंट रेडियस, जैसे कि Cl2 के लिए। फिर आपका आता है मेटालिक एलिमेंट्स के लिए मेटालिक रेडियस, एग्जांपल Na। ठीक है। एंड वॉन्डरवॉल रेडियस फॉर द एलिमेंट्स जो कि अपने आप को एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते। आप देख सकते हो टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल कौन नॉन बॉन्डेड होते हैं? आपके नोबल गैसेस। ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आप पीरियोडिक टेबल वापस देखेंगे तो ये होते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि ये होता है स्टेबल, आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैजिक नंबर्स 8 2 8 8 18 18 36 36। ठीक है। तो वापस आते हैं, तो सॉरी, हम वापस आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। तो अब कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे। ठीक है। अभी आप ऊपर ये मत पढ़िए, अब ये देखिए कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। ये एक बॉन्ड बना, ठीक है। फिर ये देखिए, ये बॉन्ड, ये दूसरा एलिमेंट आया, ये एक Cl है, ये एक Cl है, Cl2 है, Cl Cl जुड़ा हुआ है, ये एक Cl है, ये आपका यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, ये टच नहीं कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो कोवेलेंट रेडियस कैसे निकलेगा? जो ये डिस्टेंस है, अब ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझना, ये दोनों क्या है? सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, दोनों रेडियस होगा। दोनों अगर सेम मॉलिक्यूल है, क्या है? सेम मॉलिक्यूल है, तो जो ये रेडियस है ये सेम होगा, तो ये भी आर और ये भी आर, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 2r। ठीक है। मैं वापस समझाता हूँ, नहीं समझ में आया अगर तो। ठीक है। ये आपका सेम मॉलिक्यूल है, इक्वल, आप मान लीजिए इक्वल सर्कल्स। अगर इक्वल सर्कल्स होंगे तो आपका इक्वल रेडियस भी होगा। तो जो ये आपका डिस्टेंस है, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r, और जो ये डिस्टेंस है ये भी क्या हो जाएगा? r। ठीक है। और इस पूरे डिस्टेंस को d मान लो, तो d कितना हो जाएगा? d हो जाएगा 2r। d हो जाएगा 2r। तो हमें क्या चाहिए? एटॉमिक रेडियस, मतलब हमको r ही चाहिए, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जो आपका r है, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, वो आपका आ जाएगा d बाय 2। तो वही लिखा है, इट इज हाफ ऑफ द न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, सॉरी 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 माय बैड, हाँ, इट इज डिफाइंड एज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। तो होमो एटॉमिक मान लो Cl2 H2 F2 I2 Br2, उनका कितना आ जाता है? ये जो मैंने निकाला r बाई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो कि मैंने डिनोट किया था d से, और कोवेलेंट रेडियस जो कि मैंने डिनोट किया r से। ठीक है। फिर हीटर एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, इसका डेरिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। वो होता है कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू आर ए। ठीक है। आर ए आपका ये होता है, सॉरी, आर ए आपका ये है। ठीक है। अगर मान लीजिए ये HCl एग्जाम्पल के लिए ये H है, और मान लीजिए ये Cl होता और ये आपका आर बी है। ठीक है। आर ए माइनस 0.09 डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम कि वो कितने ताकत से, एक ताकत, कितने ताकत से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिक डेफिनेशन, कितनी ताकत से वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकता है। और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अभी तक के लिए बस इतना समझिए। ठीक है। तो ये होता है फिर हीटर एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl, या फिर और भी जो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स आपको पता है। ठीक है। फिर आते हैं मेटालिक रेडियस पे। तो मेटालिक रेडियस देखिए ऐसा दिखता है, ये होता है।
मेटालिक रेडियस, ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं लाइक बॉर्डर लाइन पे, दोनों ओवरलैप नहीं करते, दोनों बस जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये जुड़ा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, ये जुड़े हुए रहते हैं एकदम बॉर्डर लाइन पे। तो ये लिखा है मेटालिक रेडियस डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली इसमें भी हाफ डिस्टेंस करोगे, इसको आर मान लो बिल्कुल लाइन पे, इसको भी आर मान लो, डी इक्वल टू 2r, आर इक्वल टू d/2, ठीक है। Metallic crystal lattice in metals atoms are closely packed and held together by metallic bonding where positive metal ions are surrounded by a sea of delocalized electrons। अभी ये दिख नहीं रहा है, तो ये ऐसे और बना होगा और फिर बीच में ऐसे कर्नल होता है, सी ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या होता है, मेटल, मेटल आर द कंडक्टर्स, आपने पढ़ा है मेटल्स मोस्टली क्या होता है, कंडक्टर, उनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इन metal atoms are closely packed and held together by metallic bonding where positive metal ions are surrounded by sea of delocalized electrons, ठीक है। Since individual metal atoms do not exist independently, आप एक Na नहीं देख सकते, Na आपस में जुड़ता रहता है। The metallic radius is measured between adjacent atoms inside the lattice। लैटिस क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। आप मान लीजिए, इतना समझ लीजिए कि जो Na वगैरह होते हैं उनका एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर होता है या फिर हेक्सागोनल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे एक लैटिस होता है, ठीक है। तो वो वैसे बनाया जाता है उनके एडजेसेंट एटम्स जोड़ के, नॉट बिटवीन द आइसोलेटेड एटम्स। फिर आता है आपका लास्ट में वन डबल रेडियस, वो ये रहा कि इट इज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब अगर आप ये आर मान लो तो ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये आर होगा, तब वापस करोगे तो कुल मिला के हाफ ही आ जाएगा फिर से, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, आर प्लस एक्स, ठीक है। इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स और एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को चाहिए आप लोगों से एक क्वेश्चन, ठीक है। इन तीनों में मैंने आपको बताया कोवेलेंट क्या करता है, ओवरलैप करता है, ठीक है। मेटालिक रेडियस जुड़ा रहता है एकदम बॉर्डर पे, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। तो अब मेरे को चाहिए कि किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा आता है। मुझे कमेंट्स में ऑर्डर चाहिए, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। मुझे कमेंट्स में चाहिए, अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन द एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट डाउन द आंसर कि किसका, कमेंट डाउन द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।